नमस्ते सभी को। यू आर वाचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग से हेलो टू एवरीवन। तो जी आज हम चल दिए हैं जापान में मेला देखने और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये ना यहाँ पे जो ये मेला, ये जैसे हर सिटी का जो पार्क होता है ना, तो जो हमारा पार्क है जिस सिटी में मैं रहती हूँ वो है तोयोहाशी। तोयोहाशी पार्क में मेले को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो अब जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको भी दिखाऊंगी, जैसे जो मैंने देखा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो वो बहुत ही मतलब उस टाइम में बहुत ठंड थी, बट इस बार पता नहीं क्यों गर्मियाँ ही इतनी हो रही हैं कि यहाँ पे भी ना टेम्परेचर थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है अभी। कभी तो यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। अभी बिल्कुल ऐसा ऐसा सा मौसम हो रहा है। बट आज बहुत अच्छा सनी वेदर था तो हमें सही लग रहा था। तो क्योंकि सनी वेदर रहता है ना तो चीज़ें कैप्चर करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। और थोड़ा सा वैसा फॉगी फॉगी सा रहता है ना तो आप चीज़ें कैप्चर भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे अभी जो सारा ना खाने पीने का ही स्टॉल वगैरह, जैसे हमारे इंडिया में भी जो मेले होते हैं। मैंने वैसे इंडिया के मेले थोड़े कम क्या कहते हैं, कम मैं इंडिया के मेलों में विज़िट किया है। बट जैसे ये देखो, ये मेरे हिसाब से वो जो हम डियर बोलते हैं ना, हिरन विरन, उसी के वो थे शायद। ये कुकुरी कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मतलब जितनी जैपनीज़ मुझे आती है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे ही लग रहा था। अब यहाँ पे ना आज मैं आपको भी देख के बहुत मज़ा आने वाला है कुछ चीज़ों को, तो जो कि मुझे भी आया था, जो कि खेल के भी कुछ भी। तो सबका यहाँ पे इतने जैपनीज़ वैसे नॉर्मल डेज़ में आपको कभी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बट ऐसी चीज़ें देखने मतलब ऐसे मेले वगैरह में ये लोग पूरा वो करते हैं, योगदान देते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं ये लोग भी ना। देखो इनके बलून वलून, ये बलून हमारे इंडिया में भी भैया इससे अच्छे मिलते हैं वैरायटी के साथ, है ना। बट यहाँ पे इस तरीके का था। और ये बलून भी इनको आई थिंक कुछ गेम वेम खेलने पे मिले थे, जैसे कि अभी ये बच्चा भी आ गया, खेलेंगे तब आपको मिलेंगे। क्योंकि हम अभी अंदर एंट्री किया था तो हम बहुत एक्साइटेड थे। हम सोच रहे थे पहले कि पहले ना चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ, अच्छे से एक्सप्लोर कर ले, फिर देखेंगे कि हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्या करना है। ये बच्चों की गेम्स यहाँ पे ना, बच्चों, क्योंकि ये मेला स्पेशली नात्सु मासूरी, मतलब कि बच्चों के जो गर्मियों का मेला होता है वो वाला मेला था। और यहाँ पे बच्चों से ही चीज़ों को बनवाया गया था। बहुत सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। पर ये जो चीज़ें थी ये तो नॉर्मली जैसे हो रहे थे, आप बच्चों के साथ गेम वगैरह। यहाँ पे जो ये डक्स है, इसमें हमने पेंगुइन्स है, इसमें हमने फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने। आपको फ़ोटो भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना वो प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं कि हर चीज़ रिलेटेड टू किड्स एंड ऑल। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि जापान बूढ़ा हो चुका है, तो वो बिल्कुल सही है। देखो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे भी ना ये लोग सब बुज़ुर्ग ही हैं। मेरा वो कहने का मतलब, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ और ना मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। बट मैं जो रियलिटी है ना वो बता रही हूँ, जो जापान की रियलिटी है। कि यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत कम है, यूथ बहुत कम है यहाँ पे। जितने भी लोग हैं वो सारे बुजुर्ग हैं। स्पेशली आप शॉप वगैरह पे भी देखोगे, इधर यहाँ पे ये सब चीज़ें फ्री मिल रही थी तो मैंने भी अपनी लड़की को एक पकड़ा दिया। अब भी मेरे पास लड़की है तो मैं तो लड़की को दूंगी। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ये रिंग और वो, यहाँ पे देखो आप एप्पल, ग्रेप्स। यहाँ के लोग ना इन चीज़ों में बहुत पागल है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल शॉप्स पे ये चीज़ें थोड़े सही बजट में मिल जाएंगी, बट इनको ऐसे लगता है कि अगर यहाँ से ये काकी जो रामफल होता है वो, कि और वहाँ उधर ऑरेंज भी है, कि भाई अगर यहाँ पे कि मतलब तुम यहाँ से लोगे तो शायद यहाँ की चीज़ों में कुछ अलग हो जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्टली जैसे यहाँ हर चीज़, यहाँ सुपर मार्केट में भी चीज़ें फ्रेश ही होती है। बट यहाँ पे शायद ये हो सकता है कि ये लोग यहाँ कहते हैं ना लोकल वाली चीज़ें, कि यहाँ डायरेक्टली ला के तुम्हें सेल आउट कर रहे हैं। तो मे बी इस वजह से लोग यहाँ की चीज़ों को लेना ज़्यादा पसंद करते रेदर देन टू सुपर मार्केट्स। तो यहाँ पे अब ये ना अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें यहाँ पे वो लगी हुई थी, क्या बोलते हैं उनको, शॉप्स वगैरह लगी हुई थी। तो हम फिर उस एक साइड से निकल गए थे, हम दूसरी साइड जा रहे थे। तो ये दो बच्चे, ये मेरे नेबर के बच्चे, तो हम लोग साथ में मिलके ही सब गए थे। क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी, कि यहाँ पे हर चीज़ वीकेंड पे ही डालते हैं। हमारे इंडिया में तो होता है ना कि भाई दिवाली, होली, रक्षाबंधन या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी तीज-त्योहार है वो अकॉर्डिंग टू हमारे जो हिंदुओं का वो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से बनते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बनते हैं ये सब वीकेंड्स के हिसाब से। यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स होते हैं वीकेंड्स के हिसाब से। अब आप, मैं आपको बार बार नहीं
नहीं बोलूँगी, आप खुद देखना, ज़्यादा करना बुज़ुर्ग लोग या आपको जैसे, वैसे यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत दिखा रहे थे, कोई बहुत नॉर्मल चीज़ को भी इतना हाई कर रहे थे, जैसे होता है ना मेलों में भी कि आउटलेट्स लगा देते हैं बहुत सारी चीज़ों का कि ये अब ये बैग इतना मुझे एक्सपेंसिव लग नहीं रहा था जितना यहाँ पे दे रखा था, तो हमने छोड़ा। इधर मेरी लड़की भी बहुत क्रैंकी हो गई थी क्योंकि इसको ना आदत नहीं है ये, क्योंकि घर में अकेली रहती है, तो एकदम से इतना क्राउड देख के इसके क्या, मेरे लिए भी बहुत ऐसा है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है। यहाँ पे गेम्स खेल रहे थे तो ऐसे कुछ गिफ्ट दे रहे थे। फिर यहाँ पे दो देखो, आप देख सकते हो कि दो लड़कियाँ पीच बनी हुई थी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो मुझे तो इन्हें कैप्चर करने का, इन पीच आंटियों को कैप्चर कर लेती हूँ। और ये बहुत स्वीटली भी आपको ना वो कर रही थी, क्या बोलते हैं, इनवाइट कर रही थी कि आप आओ और हमारे यहाँ से पीचेस वगैरह, मतलब जो भी उनके पास फ्रूट्स है वो लो। बट हमें यहाँ से लेने में कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था, हम तो भाई मेले को एंजॉय करने गए थे। और एक चीज़ बता दो, हमारे लिए यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इंडिया में तो ये सब चीज़ें होता है ना कि हाय टिक्की, समोसा, गोलगप्पे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जलेबी, आहा, जो भी कितनी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे भी ऑब्वियस की बात है, जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ पे जैसा देश वैसे ही खाना। तो यहाँ पे तो सब कुछ नॉन वेज ही था, तो इनके लिए तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सही सूट कर रही थी। सॉरी, ये बीच बीच में मेरी लड़की की आवाज़ भी आ रही है, बट इट्स ओके यार, वो भी बोलेगी, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसी वो भी बोलेगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेल में भी लगा देते हैं, इनका हमें कभी समझ नहीं आता कि ये सेल किस पर्पस पे लगाते हैं। बट कोई नहीं, ये देखो, देख रहे हो, ये वही है जो आप समझ रही है, वही था, बिल्कुल बिल्कुल वही था इस ग्लास में जो आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ओपन है और बहुत फ्रीली ये चीज़ इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और फिर आगे हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे थे कि भाई ये इतने प्राइस में, 3,000 का 1,000 में, 500 का 100 में, 600 का 200 में, ऐसा क्या चीज़ है जो मिल रही है। ये वही थी, ये ना घर में जो क्लीनिंग करने की चीज़ें होती हैं, ये वही सब चीज़ें थी। उसके बाद जैसे हमारे ना इंडिया में भी मैंने ये चीज़ देखी है, ऐसे चीज़ें रखते हैं ना पानी में निकाल के। फिर यहाँ पे स्वीट कैंडीज़ का स्टॉल था, फिर उधर ना वो कलरफुल करके वो पॉपकॉर्न्स रखे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी कैप्चर, ये भी खुश हो रही थी दूसरी वाली तो देख के, क्या है मुझे कोई कैप्चर करना है, क्योंकि इनके लिए तो हम ही फॉरेनर्स, और हाँ यहाँ तो हम है ही फॉरेनर्स, तो इन्हें भी लग रहा था ओहो, वैसे ये लोग पसंद नहीं करते, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं इन चीज़ों को लेके कि हमें कोई कैप्चर करे, क्योंकि ये अलग इनका वो है, हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में तो लोग बहुत खुशी से, बहुत बहुत लोग को बहुत खुशी से इंजॉय करते हैं, हाँ कोई हमें कैप्चर करे, स्पेशली अगर कोई फॉरेनर से कैप्चर करे। यहाँ पे बनाना के ऊपर ना चॉकलेट ऐसे लगा के, और वो क्रिमिनल क्या बोलते हैं उसको, वही डाल रखे थे। तो फिर उसके बाद हमें ऐसा कुछ ज़्यादा लगा नहीं, हमने देखा, हमने सोचा कि हमें भी कुछ मिलेगा, बट ऐसा हमें कुछ खास मिला नहीं, तो हम यहाँ से वापस चल दिए थे। लड़की को स्ट्रॉलर में बैठ के मज़ा नहीं आ रहा था, तो ये मेरी नेबर हैं, उन्होंने उसको गोद में ले लिया था, क्योंकि बच्चे लेने की आदत नहीं है, तो सबका यही हाल है। ये बेल्ट में भी नहीं रहती, इसलिए हम बेल्ट भी नहीं लेके थे। देखो वहाँ पे आप देख रहे हो हैंड वॉश करने के लिए, वैसे इतना बड़ा वॉशरूम है, बहुत बड़ी टॉयलेट्स है, बट ऐसी जगहों के लिए ये लोग क्या करते हैं, स्पेशली थोड़े दिन के लिए बिल्कुल वो होते हैं रेडी वाले, तो वो बना के रख देते हैं। अब यहाँ पे ये गेम खेल रहे थे, गेम खेलने के बाद इनको यहीं से वो बलून वगैरह है ना, ये सब चीज़ें बेंगो बेंगो करके गेम्स होते हैं जो हमारे में बिंगो बोलते हैं, तो इनका भी ऐसे ही कुछ था। तो ये जो ऐसे बच्चों से बनवाते हैं, फिर उनको गिफ्ट दे देते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे जैसे ना बिजी क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इन लोगों के लिए। तो हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें फ्री में कोई नहीं करता। तो मेरी लड़की का पीछे ना वो गिफ्ट्स रखे थे, तो उसका फोकस वही था। तो मैं दीदी से कह रही थी कि भाई तुम भी उठा लो इसका, कहते रहे बच्चे ने उठा लिया। फिर मुझे यहाँ पे ये भी, जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसे बने होते हैं ना जोकर वोकर टाइप, तो मैंने सोचा यार ये भी जो चीज़ है कैप्चर कर। जो मैं बात करी थी ये गेम में जो मुझे मज़ा आया, मैं तो मतलब फ़ैन हो गई इस गेम की। अब आप लोग भी फ़ैन हो जाओगे जब आप देखोगे इस गेम को। इस गेम में क्या था कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही चीज़ पे रिंग डालोगे वही चीज़ मिलेगी, नहीं। आपकी रिंग देखो, मैं कितनी एक्साइटेड थी यहाँ पे, आपकी रिंग जितनी भी चीज़ों पे गिरेगी वो सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। मज़ा तो इसी बात का था। तो उस टाइम, जिस टाइम मैं खेल रही थी, उस टाइम तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है। उसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले और क्या क्या हमने ख़रीदा, तो वो वीडियो भी मैं आगे डालूँगी। बट फ़िलहाल तो मैं इसको खेलने में एंजॉय कर रही थी, क्योंकि पहले हमने इसको देख के जा चुके थे, तो हमें लगा नॉर्मली जैसे रिंग वाला किस पे चला गया, सिर्फ वो
इसमें ऐसा नहीं था। इनके ना जो चीज़ें थी उनके नीचे भी इन्होंने नंबर डाल रखे थे, फिर आपको अलग से भी गिफ्ट मिलने थे। ये 100 रुपीज़ में 2 रिंग मिल रही थी। वैसे ये चैरिटी का था, आई थिंक कोई कितना भी पैसा डाल के सकते हो। यहाँ मेरी खुशी देख सकते हो, क्योंकि भाई मैं ना इन चीज़ों को ना खेलती हूँ ज़्यादा, बट यहाँ पे इतनी चीज़ें मिल के ना ये मैं इतनी एक्साइट, मैं दोबारा गई फिर, क्योंकि एक बार तो नहीं मेरा पेट भर रहा था, क्योंकि चीज़ें इतनी क्यूट क्यूट थी और ऐसे लग रहा था है क्या क्या ले लूँ, क्या क्या ले लूँ। फिर और स्पेशली वही हम इंडियंस, तो अब मेरे हस्बैंड ने नंबर का देख लिया था कि हाँ भाई कहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे मेरा नंबर आ गया था। तो अब वो ये देखो, ये वाली बूढ़ी अम्मा राइट हैंड साइड पे ये मेरे लिए गिफ्ट ढूंढ रही है, तो मेरे एक 8 नंबर आया था। तो 8 नंबर भी का जो गिफ्ट है वो भी मिला था, और जो सामान उन्होंने पोलोथीन, मतलब जितना डाल रहे हो ना, जितनी जो चीज़ है वो सब आपको दे देंगे, जिस पे भी आपकी रिंग का वो गए। अब ये है ना, ये सॉफ्ट टॉय, ये भी मुझे मेरा वो नंबर के, जो मैंने बताया ना नंबर को ये लोग हाइड कर रहे थे, तो वो नंबर के हिसाब से चीज़ें मिल रही थी। मुझे इतना मज़ा आया ना, मैं बार बार आपको ना इस वीडियो में मैं इस गेम के बारे में आपको, मतलब जितनी भी चीज़ें थी ऐसे उठा के आपको पकड़ा देती थी। तो ये अब फिर मेरे हस्बैंड कह रहे चल एक बार मैं भी खेल के आता हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसी वो था, वो जो क्या बोलते हैं इसको, गुड लक वाला जो चेन होते जो बजता है, कुछ ऐसे ही, याद नहीं आ रहा यार मुझे, बट वही था। तो हम लोगों को जो जो चीज़ें हमें लग रही थी कि हाँ भाई ये ले लो, फिर हमने वो चीज़ें वहीं वहीं डालते गए, और वो सारी चीज़ें आपको दे रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई वो भी है मेरा, तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी है, ठीक है ये भी तुम ले लो। तो फिर उन्होंने हमें दे दिया। इसी तरह से हम लोगों ने गेम खेले, क्योंकि वो मेरे लिए ही खेल रहे थे। फिर उसके बाद आप देखना यहाँ पे हेलो कर, हेलो कर ले, बोल ले ना। देखो ये मुंह पर है ना पागल। वो भी तो ऐसा ही है। मानू नो मम्मा पापा वा क्यों तो पापा इसो नहीं हाँ दिखा दे। अब तो पूरे गांव में दिखाई है। मुझे तो बहुत मजा आया गेम खेलने में। गाइस आज हम आए हैं यहाँ पे, पर बारिश हो रही है। आज मेला लग रहा है यहाँ पे, और इसके बाद आप बढ़िया मन ये चीज़ है, कितना सुंदर लग रहा है। घर है ये, बहुत ही सुंदर घर। और इन बच्चों ने बता, हमने खोली थी अपनी अम्ब्रेला, हमारी बेइज्जती करके अम्ब्रेला लेके, और कह रहा मानू आजा। बेटा देख देखा दूसरे कौन बच्चों नहीं वाह, उन्हें कभी तेरी आओ हो जाती। तो बढ़िया बना है ना घर, नहीं भाई दिखाने लायक है। है। लाइट लगा रखी है बाकायदा भाई साहब ने, कि कोई देखे ये चर्च तो है, चर्च है चर्च घर घंटा लग रहा है। गाइस देखो मौसम इतना सुंदर हो रहा है, जहाँ पर हमारा मज़ा आ रहा है। हम भी बारिश में, पिछली बार हम आए थे तब इतनी ठंड थी, इस टाइम पे शीत लहर चल रही थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज हम गर्मी में मर चुके, पर भगवान ने बारिश की 4 बूंदे डाल दी है। और अब देखो हमारी मैडम अरना भी ओह ये चिल्लाने में बिजी है। वैसे तो मैंने सारा ब्लॉग उल्टे मोबाइल से बना दिया है, और फोन भी गिल्ला रखा है। फोन भी गिल्ला हो रखा है। और जो आज हमने गेम खेले उनमें तो हमें बहुत ही मजा ये आया। मिला है। हाँ देखो, और देखो हमें ये इन्होंने जीते हैं, है चद्दा ना? मिला है। क्या मिला है? चद्दा। चड्डी चद्दा ये बच्चे भाई बहुत कमाल के बच्चे हैं। एंड हम अब आगे दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उसमें देखते हैं क्या क्या वो मिलता है हमें यहाँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो ये चीज़ें जितनी भी इस साइड के, ये अलग पोर्शन था, उसी पार्क में जैसे डिवाइड कर रखे होते हैं, तो ये ये जो जितना भी कुछ बनाया ना, ये सब यहाँ के स्कूल के बच्चों ने बनाया। ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाया है। जैसे आप देख सकते हो प्लास्टिक बॉटल्स है, उनसे भी कितनी ही क्रिएटिविटी कर दी है। तो ये एक अलग सेक्शन बना रखा था। अब जो जैसे मेरे नेबर के 2 बच्चे हैं,
तो उन्होंने भी, उनके भी घर से कुछ ना कुछ चीज़ें मंगवाई गई थी जो वेस्ट है, जैसे आपका कर्टेन है ना जिसमें आपका सामान वगैरह आता है, तो आपके वेस्ट जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को मंगवा लिया था उनसे। ये क्ले वगैरह से चीज़ें बनाई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है ना, बच्चों को बचपन से ही क्रिएटिविटी में डाल दिया जाता है कि भाई आप जितना क्रिएटिव बन सकते हो आप बनो। यहाँ पे किसी ऐसा नहीं है कि स्पेशली पढ़ाई के ऊपर फोर्स किया जाता है, नहीं नहीं, यहाँ पे जिस बच्चे को जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उसमें जा सकता है। तो और बट यहाँ पे हर चीज़ सॉरी, जब तक आप 6 साल के नहीं हो जाते, जब तक आपको जो आपका वो है ना किंडरगार्टन है, वहाँ पे आपको बस ये बेसिक मैनर्स ही सिखाए जाते हैं, एटिकेट्स ही कि आपको ऐसे रहना है, आपको खुद का काम खुद करना है, आपके शूज़ उतारने एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सब चीज़ें ये जापान की मुझे बहुत अच्छी लगी। तो और यहाँ पे आगे जितनी भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी सब बच्चों ने ही बनाई है, उनके मतलब टीचर ने हेल्प कराया है उनके ने, बट ये बच्चों ने ही बनाई हैं। अब ये इनका ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज कर देते हैं। हमारे इंडिया में हमारे भी वो एग्जीबिशंस होते थे, हमें महीने 2-2 महीने मतलब, और इतना खास भी नहीं होता था क्योंकि हमारी टीचर्स हमें छुट्टी ही नहीं देती थी कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा जो पीरियड हमारा वो गेम्स वगैरह वाले होते थे उन्हीं में जाके तुम कुछ अपना कर सकते हो। सबका देखो अलग अलग अपना वो है, कल्चर है ना, पढ़ाने बढ़ाने का भी सबका अलग स्टाइल है। तो यहाँ पे ये इस तरह का स्टाइल है। तो फिर अब जितनी भी चीज़ें, तो मैंने ये सब चीज़ें कैप्चर हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। देखो ये कैसे प्लास्टिक के ग्लास वगैरह से भी कितने अच्छे से इन लोगों ने ये, अब चीज़ें आपको ना इतनी शायद अच्छे से देखने को मिल रही है नहीं मिल रही, बट जब आप सामने से इन चीज़ों को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ये सब चीज़ें ना मेरे हस्बैंड ने कैप्चर करी थी, तो मैं भी देख रही हूँ अब कि कितना ही सुंदर, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे तब मैंने देखा था, तो हम इस तरफ भी गए थे, क्योंकि इस बार ना बच्चा था तो हम ज़्यादा ना एक्सप्लोर नहीं मैं कर पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड गए थे, वो ये सब चीज़ें कैप्चर करके थे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें सेम ही होता है, इनका कुछ ऐसा अलग नहीं होता। बट वही है कि सबके बच्चों की चीज़ें होती होंगी तो शायद उनका नाम भी लिखा होगा, नाम का तो मुझे नहीं पता, मैं बस आइडिया लगा रही हूँ। बट आप खुद देखो मतलब कितने कलरफुल, यहाँ ना चीज़ें जल्दी से कलरफुल नहीं मिलती है, बट ये भी इनका था। तो एक एक चीज़ में आप देख सकते हो कितनी बारीकी से इन लोगों ने चीज़ें की हुई हैं। अब मुझे नहीं पता हर कंट्री का ऐसा होता नहीं, तो बट जापान का मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये देखो ये वही, ये तो हमारे इंडिया में भी हमसे बनवाया जाता है, ये स्पेशली जब बनवाया जाता है हमसे, जब कोई वो होता है ना जादूगर वालों का खेल आता है तो वही सब चीज़ें करवाते हैं, तब ये सब चीज़ें बनवाई जाती है। बट यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को सीखने का बहुत अच्छा है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत वैसे बढ़िया है, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चे का मेडिकल एजुकेशन ये बिल्कुल फ्री है जापान में। और क्या चाहिए भाई, और एक पेरेंट्स को क्या ही चाहिए होता है, एक मेडिकल और एक पढ़ाई लिखाई। मतलब वैसी चीज़ें तो देखो, जब कोई एक्टिविटीज़ अगर एक्स्ट्रा होती है, बहुत ही एक्स्ट्रा, तो वो आपसे पे करने को बोलेंगे, अदरवाइज़ खाने पीने का भी स्कूल में ही होता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट वो आपसे लेते हैं, और वो खाना पीना सब स्कूल में ही मिलता है। ये चीज़ अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इतने बिजी हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। देखो मैं तो आप लोगों से बातें करती जा रही हूँ, पर आप ये भी देखते जाना यहाँ की क्रिएटिविटी। तो ये बच्चे देखो, बच्चों को इन चीज़ों का ये जो एनिमेशन क्या बोलते हैं, इनको बहुत शौक़ होता है इन चीज़ों का। फिर वो ना बीच बीच में मेरी बच्चा ना बहुत ज़्यादा वो कर रही है, तो अब आप आगे देखोगे उसमें मैं सब ट्रेन है, और यहाँ पे ऐसी मेला लग रहा है तो उसमें डेकोरेट कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। और अब आ चुकी है बारिश, और यहाँ पे हम लिफ्ट के लिए खड़े होते हैं। अच्छा, जो ये आप लकड़ी की ये चीज़ें देख रहे हो, ये यहाँ पे बनाने का इन्हें मौका दिया गया था कि कोई कैसे भी बना लो, पर हम नहीं बनाए। सच में मौका दिया गया था। हाँ, मौसम हो चुका है बहुत ही सुहाना। ये यहाँ पर हॉस्पिटल है, नागाया हॉस्पिटल। देखो मैडम के बीजू बीजू, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, बेटा बेटा। और ये बेटा के पापा हैं। पापा हेलो कर। ये जापान की गलियाँ और ये जापान का टावर। हाँ, मजाक कर रही हूँ। क्या अंकित जी बताओ? डाटा सेंटर है ये यहाँ का डाटा सेंटर एनटीटी का।
जिसमें मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। और यहाँ पे देखो, आप ऑफिस में करते हो ना, कंपनी में हमारी कंपनी के अलग अलग पार्ट्स। वाइड रेंज है, सारी लाइनों में घुसी पड़ी है। हाँ हमारी कंपनी को पता तो वे भी है होम्स की भी, हाँ हो। होम फॉर यू के नाम पे हमारी कंपनी की। तो वो खुद के एम्प्लॉयज़ को क्यों नहीं देते हैं फिर? बदतमीज़ अरे है। वे घर ढूंढ रहा, अच्छा, ऑनलाइन हम जो करें ना। वो होम हंटिंग। हाँ, हाँ, उसकी है, अपनी यहाँ पे पहले प्रायोरिटी हमें दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है, अगर रेड लाइट वगैरह कुछ ना हो तो, और अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें ही पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, स्पेशली विद किड्स। तो इस चीज़ का यहाँ पे बहुत फ़ायदा है। और आज हमने गेम्स खेले थे, हमें इतना मज़ा आया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत ही मज़ा आ गया। मैं आपको घर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या गेम्स में मुझे मिले। मतलब हम दोनों नहीं खेले थे, मैंने ज़्यादा खेले, पर बहुत मज़ा आया। और हम क्या क्या चीज़ लेके आए हैं आज, वो सब भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ का पेट्रोल पंप है, आंटी अंकल खड़े हैं तो मैं तो निकल के आ रहा। छत में। हाँ, ये चीज़ है कि जी यहाँ पे छत पे से निकलने थे। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। अंकल नमस्ते कर रहे हैं, तो हमने भी कर ही ली। अब हमें चलना है सीधे हाथ की तरफ। और यहाँ पे हो चुके रेड लाइट हो चुकी है, और बारिश अब थोड़ी ज़ोर पे आ गई। अब हो गई ग्रीन लाइट। अब हम यहाँ से चल दिए हैं 10 कदम। 10 ये जो पीछे से देखो, आपको भी पता है कि जो ये कमेंट्री पास हो रही है, ऑब्वियसली कौन कर सकता है? ये कोई और नहीं है, मेरे हस्बैंड ही कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तू भीग मत भीग, बच मत बच, पर मेरी लड़की बचनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लड़की ज़्यादा बचानी ज़रूरी है। ये अम्ब्रेला भी हमने आज ही ली थी थैंकफुली, और लेते ही इसका यूज़ हो गया है। और यहाँ पे अंकित बताओ, ये क्या एसटीडी है? तो यहाँ पे ये भी एनटीटी का है। देखो जी, ये भी एनटीटी लिखा हो, तो एनटीटी यहाँ पे आपको, मैं यहाँ का जो ये गटर है ना, इसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं एनटीटी लिखा दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं हर जगह पे एनटीटी है। पूरे जापान में ही एनटीटी है। हाँ, इवन ये जो खंबे हैं ना, इट मीन्स पोल है जो, ये एनटीटी का। ये देखो, ये जो ऑफिस है, डेटा सेंटर है, ये भी एनटीटी का ही है, आपको दिख रहा होगा। और फिर हम आगे की तरफ और चल दिए हैं, क्योंकि बारिश आ रही है। वैसे कुछ लोगों को मेरी तरह बारिश नहीं लग रही है, जिससे इन पे भी एक ही छतरी होगी। अब हमारी लाइट इधर वाली है, रेड लाइट है। अब हम इससे चलेंगे, इससे में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें देखो, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ऊपर एक कटोरी सी रखी है, ये इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है ना जी। और यूएन का ऑफिस है, इसके अंदर यूएन का ऑफिस है, और इसी के अंदर यूनिसेफ का भी ऑफिस है। और इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर ही मैंने क्लासेस ली थी जापानीज़ की, जो एक वीक में एक ही क्लास होती थी, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे अपने इंडिया में भी कुछ ना कुछ कोर्स वगैरह निकालते रहते हैं ना गवर्नमेंट, तो ऐसे ही। तो और वो सब फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अब देखो, शक्ल दिखा दो अपनी। अब आपको देखना, हम लोगों ने अम्ब्रेला में है, हमारी लड़की भी है, मैं भी हूँ, और मेरे पति देव भी हैं, और हम खड़े हैं रेड लाइट पे। रेड लाइट बहुत जल्दी हो रही, क्योंकि हम प्रॉपर शहर में है। मेला लगा था, तो आज हम मेले में आए थे। खैर, मतलब मुझे ना भी ब्लॉग कैसे बनाने हैं उतना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो बारिश लिटरली बंद हो गई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, हम तो बेयर कर सकते हैं। बंद कर दो ना इस अम्ब्रेला को, इधर ही है क्या पार्किंग में? चल दिए हैं वापस, क्योंकि बारिश हो गई। और अब देख सकते हो मेरी शक्ल कैसी हो रही है, ये मेरी पीठ है, और बहुत गर्मी हो रही है। लास्ट टाइम सेम डेज थे, मतलब वो 2021 को था, और आज 19 और 20 को है, तो बहुत गर्मी, मतलब एक साल में पता नहीं यहाँ इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और अब हम घर चलते हैं,
तरीके से देख रही है। ये पम्मा किससे बातें कर रही है, कितनी शक्ल हो रही है मेरी। वही यहाँ पे भी ना ह्यूमिडिटी तो है, बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को भी जब मेला पूरा देखोगे आप व्लॉग में तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे तो इस तरह के होते हैं। वैसे तो यहाँ एक्टिविटीज़ भी होती है दूसरी साइड पे, बट शायद वो नेक्स्ट डे या फिर मॉर्निंग में, जैसे भी पता नहीं, शायद वो मॉर्निंग में होती है। हम थोड़ा सा लेट आए थे और वो ना स्टेशन साइड होती है और हम इधर थोड़ा पार्क साइड गए थे। तो ये सारी मेला जो है, ये जो सारी एक्टिविटीज़ ये होती तो योशी पार्क में, जो पूरे इसका बहुत बड़ा पार्क है उस पर। तो आगे और अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, जैसे भी जो भी बात रहेगी, जहाँ भी जाएंगे या फिर डायरेक्टली घर जाएंगे। तो अब चलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।